सर ये काठमांडू लेजेंड्स के नाम से ग्रुप है जो बहुत ही अनुभवी लोग हैं। ये मॉडिफाइड की हुई है एनफील्ड या खाली No, no, लगा yes, हुआ this is है? a new one, which is this Enfield Himalayan model, which is like for touring and off-road. अच्छा ऑफ रोड। Yeah, it's for adventure types. हाँ। So this is made for like terrains like Nepal and that. Yeah, but it's very good for tour. It's very मैं comfortable. अपनी जवानी में चलाता था एनफील्ड, पता ओ, नहीं चलता था वो होता है, कि नहीं, कि हम चला रहे हैं कि वो हमें चला रहे हैं। Pट वाला. पट वाला ये भी। अच्छा तो ये लेटेस्ट मॉडल है, ऑफ रोडर है। This is for off-road. They have come up with it. Now they have come up like Interceptor 650 or both. इंजन रिलायबल है So far so good. So far so good. क्योंकि हम हमेशा No, I've been एनफील्ड की प्रॉब्लम इंजन से हमेशा रही। I've been in this field for since 1991. हाँ Yeah, so I've been like आज की तारीख में सर इंडिया की बेस्ट ऑफ रोडर मानी जाती है। हाँ economically wise, I think no is. ये यामा वगैरह से अच्छी है। I will not see, but then it goes to common people. हाँ अच्छा दैट्स बढ़िया है। हाँ कनक जी हैं सर रॉयल एनफील्ड काठमांडू के हेड। जी सर मौलाना। एक हमने सबसे पहले इकट्ठा किया आपके साथ एक फोटो करते हैं। और मैं तो मोटरसाइकिल तो चलेगी नहीं अब। But almost stressed out. हामी एउटा ग्रुप फोटो माननीय मन्त्री र महामहिम भारतीय राजदूतसँग एउटा ग्रुप फोटो we have our chief guest honorable minister of culture on stage. Personalities forge a golden rule, I'd say. A visit सनातन धर्मको वैभवशाली इतिहास स्मरण गर्दै यति बेला हामी अर्को गौरवपूर्ण पुनीत अवसरमा सरिक भएका छौँ। नेपाल भारतबीच रहेको आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाज परम्पराले सदियौँदेखि परस्पर सद्भाव, मैत्रीभाव र भाइचारा स्थापित गरेको छ। आशुतोष भगवान श्री पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ करुणाले हामी समस्त सनातन धर्मावलम्बीहरू कृतकृत्य भएका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तर्फबाट भविष्यमा पनि श्री पशुपतिनाथ र भारतमा रहेका शिव तीर्थस्थलहरूलाई जोड्ने सेतुको रूपमा शिव सर्किट अगाडि बढाउने योजना रहेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु, जसबाट दुवै देशका तीर्थयात्री दर्शनार्थी समस्त भक्तजन लाभान्वित हुने विश्वास राखेको छु। परम आदरणीय श्री प्रेम बहादुर आले पर्यटन मंत्री जी, इस पावन भूमि पशुपतिनाथ की सेवा में अर्पित पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट के अधिकारीगण तथा मूल भट्ट जी, आप सभी उपस्थितगण, काठमांडू लेजेंड्स की पूरी टीम जो यहाँ पे उपस्थित है, जिनके सहयोग और योगदान के बिना आज का कार्यक्रम किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और रॉयल एनफील्ड जिन्होंने आगे बढ़ के अपने यंत्र, अपनी बाइक इस प्रोग्राम के लिए उपलब्ध कराई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने दूतावास के बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे आप सभी लोगों का, ख़ास तौर पे आदरणीय मंत्री जी का पशुपतिनाथ की इस पावन भूमि में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव मोटरसाइकल रैली में उपस्थित महामहिम राजदूत आदरणीय विनय मोहन कत्राज्यू, मंचमा आसीन मूल भट्ट पुजारी आदरणीय गणेश रावज्यू,
र पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाज्यू, मोटरसाइकल तीर्थालु यात्रुहरू र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय राष्ट्र सेवा कर्मचारी साथीहरू, भारतीय दूतावासबाट पाल्नुभएका आदरणीय मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, म सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको धरोहर नेपालको पशुपतिनाथ र भारतको काशी विश्वनाथ प्राचीन कालदेखि रहँदै आइरहेको धार्मिक तीर्थस्थल हुन्। नेपालको राजधानी काठमाडौँको सहरमा भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर अवस्थित छ भने भारतको उत्तर प्रदेशको वाराणसी सहरमा भगवान विश्वनाथको मन्दिर रहेको छ। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे पशूनां पतिम्। Of the Honorable Minister, he is felicitating His Excellency the Ambassador of India to Nepal, Shri Vinay Mohan Barlaji, by presenting Pashupati memento. Thank you, Madam. Pashupati Vikas Kosh ka पदाधिकारी जीवनलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। भाइ कस्तो छ? मिठो छ? एक्सप्लेन गरिदिनु त अहिले हामी कहाँ छौँ? अहिले हामी कहाँ रे? मोतिहारीमा छौँ। हरसिद्धि हाम्रो थेचोभन्दा तल चाहिँ थेचोभन्दा तल बाडे गाउँ कहाँ? बाडे गाउँभन्दा तल हो। यहाँ छ तर इन्डियाको रे क्या। ओके, हाम्रो ब्रो हुनुहुन्छ यतातिर रोयल इनफिल्डबाट। असम राइड। Hello everyone, good morning from Champaran, Motihari, India. Yeah, yesterday we took off to our 6-stage journey from Pashupatinath. हिजो बेलुकी राति 11:30 बजे हामी
यहाँ चम्पारणमा सबैजना आइपुगे, सकुशल सबैजना आइपुगे. We crossed the border at around 9 PM. अलिकति डिले भएको थियो, a small hiccup, but it all was cleared easily with the help of Indian Embassy, Royal Enfield Nepal and Kathmandu Legends team jointly त्यो hiccup सबै हामीले क्लियर गर्दै आयौँ. Also we received a very warm welcoming from Ace Motors. Thank you Ace Motors for that. Our Indian side मा हाम्रो Indian government ले पनि हाम्रो Indian government officials ले पनि हामीलाई welcome गर्नुभएको थियो. So thank you for that as well to our friendly neighbor. And today the journey is from Motihari to Banaras. It's about 320 kilometers roughly. आज बेलुकी हामी वाराणसी पुग्छौँ, त्यहाँ हामी आज स्टप गर्छौँ. एन्ड भोलि वाराणसीको जुन चाहिँ मेन प्रोग्राम छ जसको लागि हामी आएका छौँ त्यो चाहिँ भोलि हुनेछ, विच इज क्लिनिङ अप द अस्सी घाट एन्ड द गङ्गा आरतीमा हामी जोइन हुन चाहन्छौँ. त्यसको लागि हामी आएका छौँ यहाँ. सो टु स्प्रेड द मेसेज अफ रेस्पोन्सिबल ट्राभल एन्ड देन क्लिन एज वी गो भन्ने हाम्रो मेन नाराका साथ, मेन इन्टेन्सनका साथ हामी आएका छौँ. वी आर अ ग्रुप अफ 41 राइडर्स इन 31 Royal Enfields and the journey is going very well. It's going awesomely. So be on this journey with us. 6 दिनको हाम्रो जुन चाहिँ जर्नी छ, be on this journey with us. We will keep you posted and thank you and good morning. हमारे गवर्नर जगन्नाथ कौशल जी ने इसको राष्ट्रीय तौर पे किया. जी 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 हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही वरिष्ठ और वयोवृद्ध गांधीवादी हैं. हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कष्ट किया हमारे साथ आने के लिए. और हम सभी जितने भी हमारे नेपाल से जो साथी आए हैं और हम जो भारतीय दूतावास काठमांडू से आए हैं, हमें इस बात की बहुत ही खुशी है कि यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने और सभी लोगों ने हमारा जो स्नेह हमारे प्रति दिखाया है, जो सत्कार किया है इस ऐतिहासिक और इस पावन भूमि चंपारण से. हमें बहुत ही खुशी है यहाँ पर आकर और हम एक हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए हम आपका सम्मान करना चाहते हैं. थोड़ा सा आपको हार्दिक शुभकामना है कि आपकी यात्रा सफल हो. बहुत धन्यवाद. आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए. परेशान ना हो. धन्यवाद. ये अब नेपाल से आपको नेपाल से माया का चिन्ह है. हाँ जी. आप सर कुछ बताना चाहें अपने यहाँ के बारे में या कुछ विशेष कुछ गांधी संग्रहालय के बारे में कुछ बताने के लिए कह रहे हैं. ये बाबू, देश के आज़ादी के बाद राष्ट्रीय नेताओं ने सोचा कि इस देश में गौतम बुद्ध, महावीर जैसे महान लोग हुए, लेकिन उन लोगों के मरने के बाद उन लोगों की चीज़ें विलोपित होती गई. तो हो सकता है कि महात्मा गांधी के मरने के बाद भी ये 500 वर्ष के बाद इसको याद न रखे लोग. तो इसकी यादगारी के लिए क्या किया जाए. एक राष्ट्रीय बैठक हुई. राष्ट्रीय बैठक में राजेंद्र बाबू जो हैं अभी जो राष्ट्रपति हमारे हुए थे, वो उसकी अध्यक्षता किए और ये तय हुआ कि इसमें आम जनता के सहयोग से इसे बनाया जाए. तो उसमें 5 रुपये का कूपन हुआ और हुआ कि इसको देश में 1 साल के अंदर उस ज़माने में 4 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया. तो फिर हुआ कि इसे क्या किया जाए. तो इसे 13 जगह देश में चुना गया कि 13 जगह चुनने के बाद उसमें एक चंपारण कि राष्ट्रीय देश की हिंदुस्तान की आज़ादी की में चंपारण की बहुत बड़ी भूमिका रही है. इसलिए नेपाल और चंपारण का बहुत बड़ा सहयोग रहा. तो उन सारी बातों को लेकर के उन लोगों ने एक चंपारण मोतिहारी में भी इसको दिया.
और इसको सर्वप्रथम जो शुरुआत किया गया तो केदार पांडे जी उसके अध्यक्ष हुए और मैं सेक्रेटरी हुआ और हम लोगों ने मिल करके इसे बनाया। तो सर्वप्रथम इस स्तंभ को बना। उसके बाद किदवई साहब गवर्नर हमारे गांधीवादी, तो उन्होंने फिर दिया 22 लाख रुपया, तो ये बना। उसके बाद नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हुए, तो इन्होंने आकर के या तो कीड़ा स्थल आप देख रहे हैं, ये सारे देख रहे हैं, इसे 1.5 करोड़ रुपया दिया। और ये हम लोग गेस्ट हाउस बनाया है, अतिथिशाला, जब आप आएंगे बाहर से या देश कोने कोने से लोग आते हैं जानने के लिए गांधीवाद की बात की, तो उनके ठहरने और कहीं व्यवस्था नहीं रहती है, इसलिए हम लोगों ने इसमें एयर कंडीशन इस तरह के बनाया, ऐसे डॉर्मेट्री बनाया और एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है। तो इसमें मीटिंग करेंगे और इसको विकास करेंगे। इसके विकास के लिए सर्वप्रथम D.K. बरुआ जी ने इसका शिलान्यास किया था और जगन्नाथ कौशल जी जो गवर्नर राज्यपाल थे वो इसको राष्ट्र को समर्पित किए। आपके भद्रकाली मिश्र जी जो नेपाल के मंत्री रहे हुए मंत्री थे, वो आए हुए हैं यहाँ। इस तरह से देश विदेश के लोग आते रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। आप सबके सहयोग से एक बहुत और एक भारत और नेपाल की मैत्री का एक स्तंभ है, प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको सबैलाई। हामी यहाँ सही सलामत आएका छौँ अनि धेरै खुसी लाग्यो। हाम्रो इन्डियन एम्बेसीको तर्फबाट हामी जुन सहयोग र अपेक्षा राखेको थियो त्यो धेरै साथ दिएका छौँ। अनि हामी चाहिँ यस्तो जग्गामा आएको छ कि जहाँ इन्डियाको 75 वर्षको इतिहासमा हामी पहिलोचोटि आएको होला हुन्छ नि। हामी नेपालबाट यस्तो ठुलो टोली, धेरै खुसी लागेको छ। सबैलाई पनि सबैको तर्फबाट हामी सबै थ्याङ्क यू, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। काशी विश्वनाथ दोनों को एक साथ रहते हैं। पूरे आपकी टीम के साथ करता हूँ। अभी आ रहे हैं और नेपाल नमस्कार जी। काइंडली भारत सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार से और की ओर से
मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। भगवान बुद्ध का जो है सारनाथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था। हमें जो पशुपतिनाथ मंदिर काशी में हम लोग खड़े हैं, ये मंदिर बहुत ही पुरातन मंदिर है, ये पौराणिक मंदिर है। आज इस मंदिर के चलते नेपाल और भारत का संबंध और मधुर होता ही जा रहा है। और हम भारत और नेपाल का संबंध जो है एक तरह से सोचे नाखून और मांस का जैसा है। बिना भारत का नेपाल अधूरा है, बिना नेपाल का भारत अधूरा है। इसको कहने को हमें अतिशक्ति नहीं होगी। बीच बीच में कुछ हादसे आती है, लेकिन हमारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं इसको मिल करके आगे एकदम और संबंध को बढ़िया बनावे। हम सबसे ये अपेक्षा करते हैं भारत नेपाल का संबंध अक्षुण्य गति से जो एकदम बढ़िया जो हमारा धार्मिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, पारंपरिक संबंध, पौराणिक जितने संबंध हैं वो दिन प्रतिदिन और जो है सो विशालता को प्राप्त करे। हम यही सबसे क्या नाम निवेदन करते हैं। नेपाल मन्दिरको पवित्र लन्चको लागि लाइन लागिरहेको छु अब हामी यो पशुपतिनाथको मन्दिर, वाराणसी पशुपतिनाथको मन्दिर अगाडि। So this is going to be really good holy food. Shivara. कितना घाट है बता दीजिए। 84 घाट, मेन घाट 84 घाट। 84 घाट, यस। क्यों इतना घाट है? देखा रहा है तो आप वो फोटो खींच रहा है ना, इसलिए कर रहे हैं। फोटो नहीं है भैया, ये वीडियो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग। हाँ, भारतीय राजदूतावास काठमांडू द्वारा आयोजित पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ मोटरसाइकिल रैली आज अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है। हम वाराणसी के 80 घाट पर हैं और हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम 80 घाट की सफाई के लिए अपना श्रमदान दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान किया है और सभी देशवासियों से ये अनुरोध किया है कि हम सब अपना अपना योगदान करें अपने देश की सफाई के लिए। गंगा नदी के किनारे पर इस समय हम 80 घाट पर हैं और मोटरसाइकिल रैली की पूरी टीम इस समय 80 घाट और उसके आसपास के जितनी भी जगह हैं जहां पर प्लास्टिक है, गंदगी है, उसकी सफाई में जुटी हुई है। धन्यवाद।
नमस्कार। पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ मोटरसाइकिल रैली आज सारनाथ की इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर पहुंच गई है। ये वही स्थान है जहां से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। ये वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और ये वही स्थान है जहां पर भारत को उसका राष्ट्रीय चिन्ह, उसका नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ से जहां से लिया गया है, उसकी मूल आकृति यहीं पर आज भी उपस्थित है। हमारे साथ हैं हमारे नेपाल के साथी राम जी, जो हमें बताएंगे कि नेपाल में एक जगह है जाब हिल, उसका नामकरण कैसे हुआ और उसका कैसा गहरा संबंध इस जगह से है, सम्राट अशोक से है। राम जी। ओके, थैंक यू। सम्राट अशोक जब बुद्धिस्ट हो गए, कलिंग वार के बाद बुद्धिस्ट हो गए, वो बहुत बुद्धिस्ट होने के बाद उसने अपने वो बुद्ध के समझना में बहुत जगह स्तंभ बनाए। वो नेपाल में दो है, एक लुम्बिनी में है, एक कोटी हवा कहते हैं, दो जगह में है नेपाल में भी। बाद में सम्राट अशोक की बेटी चारुमती भी बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार में खूब लग गए। वो घूमते घूमते काठमांडू आए थे बहुत साल पहले। चारुमती ने वो काठमांडू के एक चावेल नाम की एक जगह है, एक शहर है, छोटा सा शहर है, छोटा सा जगह है काठमांडू में, वहाँ पे एक बिहार बनाया है बुद्ध के समझना में। तो उस बिहार को कहते हैं चारुमती बिहार। और कहने में ये आता है कि चारुमती बिहार बनने के बाद उस जगह का नाम ही चावेल हो गया, क्योंकि चारुमती के नाम से चावेल हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सम्राट अशोक और काठमांडू के कनेक्शन के बारे में। थैंक यू। और इसमें ये भी मैं एक जोड़ना चाहूँगा कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, आस्था का केंद्र है, क्योंकि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर की जन्मस्थली भी सारनाथ है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है भारत का, और जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से गहरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इस स्थान से अब हम शीघ्र ही यहाँ से गोरखपुर के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। उससे पहले महात्मा बुद्ध की इस पावन धरती को प्रणाम करते हुए और यही कहेंगे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमस्ते, थैंक यू। भारतीय राजदूतावास काठमांडू ने इस अमृत महोत्सव मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया है और इसकी शुरुआत 11 तारीख को पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू से हुई थी और उसके बाद हम काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गए थे। और चूँकि भारत अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमने अपने इस रूट में कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को भी जोड़ा है जिनका गहरा संबंध भारत की आज़ादी के आंदोलन से रहा है। आते वक्त हमने चंपारण में भी हम गए थे, जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। और आज हम इसी कड़ी में गोरखपुर के पास चौरी चौरा जो कस्बा है, जहाँ पर एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन जिसके लिए हिंसा के कारण जो समाप्त करना पड़ा था, उस जगह पर भी हम जा रहे हैं। उसके बाद हम गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और आज दोपहर बाद हम दोबारा से नेपाल की सीमा में प्रवेश करके काठमांडू की ओर प्रस्थान करेंगे। भारत नेपाल के संबंधों को इससे काफ़ी बल मिलेगा, क्या करना? भारत और नेपाल के सदियों पुराने ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं
और इस रैली का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि हम दोनों देशों की जो साझी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है उसे हम और बल प्रदान करें, उसे हम और सहेज कर रखने का संदेश दें, उसे अक्षुण्ण बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। विशेषकर जो हमारे दोनों देशों के युवा हैं और जो मोटरसाइकिल से काफ़ी प्रभावित रहते हैं, मोटरसाइकिल राइडिंग को पसंद करते हैं, उनको हमने संदेश दिया है कि दोनों देशों की जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, उसे संजो कर रखें और उसे और लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम करें। कितने लोग चले हैं नेपाल से? नेपाल और भारत के मिलाकर कुल 41 लोग हैं हमारे इसमें रैली में, जिसमें लगभग 35 बाइक्स हैं, 35 बाइकर्स हैं और बाकी एक गाड़ी है हमारे साथ सपोर्ट स्टाफ के रूप में। कि अंग्रेजों का विदेशी वस्तुओं मादक द्रव्यों का बहिष्कार करना, जी, सहयोग आंदोलन, इसमें सरकार का सहयोग ना करना। जी जी। उसी दरमियान यहाँ के थानेदार थे तत्कालीन गुप्तेश्वर सिंह, उससे पहले भी सत्याग्रहियों से कुछ उनकी आपसी झड़प हुई थी, तो वो अपना शांति, शनिवार 4 फरवरी दिन शनिवार का दिन था, उस दिन चौरी चौरा में बड़ा बाजार लगता था, तो वो सत्याग्रही जो है यहीं डुमरी खुर्द गांव है, वहीं से अपना जत्था बना करके अंग्रेज भारत छोड़ो विदेशी सामानों का बहिष्कार को, मादक द्रव्यों का बहिष्कार करते हुए अपना आंदोलन करते हुए थाने तक आए। एक उसी दरमियान एक साजिश के तहत थाने में लगी हुई एक घंटी बजा, खतरे की घंटी बजा दी गई। उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत अपने घोड़े वगैरह लेकर कुछ टूट पड़े, सत्याग्रहियों को गोली चलाई, मारने लगे। उस समय जो बताया जाता करीब 21 या 22 सत्याग्रही जो है इनकी गोलीबारी से मौके पर शहीद हो गए, दर्द से करा रहे थे। उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं, ये रेलवे लाइन है, इसी का केवल थाना था। ये लोग जो सत्याग्रही थे गोली का जवाब पत्थर से उन्होंने दिया। उसके बाद से इन लोग का धैर्य टूट गया, इनकी गोली खत्म हो गई, तो ब्रिटिश हुकूमत के जो सिपाही थे वो थाने के अंदर छिप गए। इन्होंने घेर करके थाने को मिट्टी के तेल छिड़क कर जला दिया गया, जिसमें तत्कालीन थानेदार समेत 21 पुलिसकर्मी जल के मर गए। भारतीय थे या अंग्रेज थे? नहीं, वो भारतीय थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के अधीन थे वो। नहीं, हमें तो ये महत्वपूर्ण बात ये बताई गई कि इस घटना के बाद फिर वो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। नहीं, अब क्या हुआ, नहीं अभी हुआ क्या, ये जब असहयोग आंदोलन हुआ तो गांधी जी के पास इसकी सूचना एक पक्षी गई कि सत्याग्रहियों ने इस तरह से उग्र प्रदर्शन करते हुए थाने को जला दिया गया, मार दिया गया। उस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि अंग्रेजों ने इतनी अत्याचार किया, गोली चलाई से लोग मर गए, उनके बारे में घटना को छिपा रहे, एक अच्छी घटना। नमस्कार। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय राजदूतावास काठमांडू और रॉयल एनफील्ड द्वारा आयोजित मोटरसाइकिल रैली आज गोरखपुर की उस ऐतिहासिक भूमि पर पहुंच गई है जिसे चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा वही जगह है जहां पर आज से ठीक 100 साल पहले हुई हिंसा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की थी। आज उस घटना में शहीद हुए अनेक सत्याग्रहियों, उनकी स्मृति में यहाँ पर ये शहीद स्मारक बनाया गया है। हम सब, हमारी पूरी बाइकर्स की पूरी टीम उन शहीदों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देती है और महात्मा गांधी को नमन करती है। धन्यवाद। जय हिंद। भाइ कस्तो भयो यात्रा? बब्बाल झक्कास। बोल भाइ। रमेश दाइ कस्तो भयो यात्रा? एकदमै सक्सेसफुल राइड भन्छ यसलाई। दामी भयो। दामी भयो, किनभने बनारसमा लगभग 42-44 जना जाने भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो। साथीभाइहरूको कोअर्डिनेसन चाहिँ मिलेछ यो राइडमा चाहिँ। विनोद दाइ भन्नुहोस् त कस्तो भयो तपाईँको राइड? कुनै शब्द नै छैन डिस्क्राइब गर्न कति मजा आयो भने। थकित पनि छु, थकित सँगसँगै मजा पनि आइरहेछ।
र यसमै हाम्रो के देखिन्छ भने किनेरै नपाइने ब्रदरहुड रिलेसन देखिन्छ क्या यो राइड भनेको बुझ्यो नि सही हो सही थ्याङ्क यू दाइ हाउ वाज द राइड Awesome ride, man. Ekdam khushi लाग्यो. Very happy. Everybody's come here till the Indian part. Everybody has come safely. We still have some more 200 kilometers plus to go to our final destination. The destination is everybody reaches home safely. That is the success of the ride. दाइ हामी कहाँ छौँ पनि भनिदिनु त अब we are यता इन्डिया छ यता नेपाल छ यता इन्डिया यता नेपाल हैन सो हामी चाहिँ 10 जना बीचको चोकमा छ हाम्रो यहाँ रसिन्द्र दाइ हुनुहुन्छ दाइ How was the ride? Fantastic. Damn. Bro, how was the ride? It was awesome. It will be awesome. One more day left for the ride. Awesome ride. How हामी कहाँ आइपुग्यौ हामी भैर हावामा हेलो Indian embassy है ए हजुर नमस्ते वेलकम टु भैरव नेपाल थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते हेलो गुड मर्निङ गुड मर्निङ हामी कहाँ छौँ हामी अहिले नारायणगढको सेन्ट्रल पाम न्यू रोडमा छौँ सेन्ट्रल पाम न्यू रोड दाइ आज हामी हाम्रो आजको सेड्युल भनिदिनु त आजको सेड्युल गो ब्याक टु काठमाडौँ अहिले यहाँ त गएर चाहिँ हामी इन्डियन एम्बेसी यो राइडको क्लोजिङ सेरोमनी छ दाइ आज त हामी यहाँ बन्द छ भनेर सुनेको छु त बन्द भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ खासै उहाँहरू सेक्युरिटी टिमहरू आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ स्कटिङ गरेर लान्छ तर स्कटिङ त हामी आएको दिनदेखि नै स्कटिङ छ तर हामी चाहिँ त्यस्तो हामी चाहिँ विरोध गरेको चाहिँ होइन हामी चाहिँ अब यही दिनमा चाहिँ काठमाडौँ पुग्नै पर्ने छ त्यही भएर चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ बन्दमा चाहिँ खासै चाहिँ केही नहोला कि हामी त एउटा साधारण नागरिक हो कसैको विरोधमा चाहिँ हामी हिँडेको होइन बाध्यतामा हिँडेको हो The two significant cultural religious hubs in Nepal and India. This motorcycle rally aims is to promote the power of people to people ties a symbol of Nepal-India friendship. Satyendra Dahiya from Embassy of India, Kathmandu, Nepal, put khada and token law. Come on, a big clap for him. Photo. Hey. Clap. निस्किँदाखेरि आज अब नेपाल बन्दको दिन हो त्यसले गर्दा हामी सबैजना एकै ग्रुपमा प्लिज पछाडि कोही नबसिदिनुहोस् एउटै ग्रुपमा जाउँ यो सेफ्टीको लागि हो होइन कसैले हामीलाई ढुङ्गाले एट्याक गर्नु नसकोस् होइन एउटै ग्रुपमा जाउँ र काठमाडौँ सँगै बसौँ र कोही पनि पछाडि अलग्गै भएर नबसिदिनुहोस् होइन छुटेर नबसिदिनुहोस् र बाटोमा एक ठाउँ काहीँ लन्चको एउटा अर्गनाइज हुन्छ त्यसपछि हामी काठमाडौँ एन्टर गर्दाखेरि हाम्रो सत्येनजीले इन्डियन एम्बेसीमा कन्ट्याक्ट गरेर खानकोटबाट एस्कोर्टको लागि उहाँले कुरा गरिरहेको छ होइन अब त्यो कतिसम्म सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरो त्यो पछिको देख्ने कुरो हो
or anyway, when we always got this VIP access, and especially the Vishwanath temple. They're people were very kind and they were very generous. And especially when we talk about the people-to-people connect of the two countries, these kind of events practically connect people. Like when we were in Varanasi, तो वहाँ पे वो आपको याद है नेपाली लड़की was with her mother, I think her family के साथ थी, वो हमें मिली, and she was crossing us, and she suddenly stopped and मुझसे पूछा आप नेपाली हो? तो मैंने बोला हाँ। तो मैंने कहा कि आई एम सो ग्लैड कि 8 महीने नेपाल में रहने के बाद मुझे भी उसने नेपाली कहा, और उसके बाद फिर मैंने उसको बुलाया, और उसके बाद शी वॉज अ बिट शाई, उसको फोटो खिंचवाने में थोड़ा सा संकोच कर रही थी, शर्मा रही थी, लेकिन शी वॉज सो हैप्पी। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अपने देश में ही हूँ, जब आप सबके साथ सब लोग मिले। मैंने कहा कि वी आर ग्रुप ऑफ यंग राइडर्स, वी आर टुगेदर, तो उसके साथ 2-3 मिनट बात हुई, तो मुझे यही लगा कि जो पीपल टू पीपल कनेक्ट तो बड़े लेवल पर 5 स्टार होटल्स में करने की कोशिश की जाती है, वो इतना नहीं होता जितना हम जैसे लोगों ने कर दिया पिछले 6 दिन में। हमने मुझे लगता है कि सर हमने ना लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हमने इसको प्लान किया था इस इवेंट का, तो इवन आई वॉज अ बिट अप्रहेंसिव। टीम कैप्टन को नमस्ते, गुड इवनिंग। सबसे पहले भारतीय राजदूतावास काठमांडू के माननीय एम्बेसडर सर श्री वीरेंद्र मोहन क्वात्रा जी, जिस बाइक राइड की सफलता को हम इस समय सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें जिनका धन्यवाद करना है, और इस इवेंट की सफलता के लिए एम्बेसडर सर हैं, क्योंकि एम्बेसडर सर की अनुमति से ही और आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के कारण ही हम ये राइड हम कर सके। और पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव मोटरसाइकिल रैली, एम्बेसडर सर के लिए हम तालीम से हम सब। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सर अपने ज़माने में खुद येज़दी और जावा मोटरसाइकिल चलाते थे। सर मोटरसाइकिल नहीं चलती, भी 4 पहिए पे चलाना। उस दिन 11 तारीख को जब सर आए थे फ्लाइंग ऑफ के लिए, तब सर ने जो अपने मोटरसाइकिल्स के बारे में जो जानकारी दी थी और जो ज्ञान दिया था, तो उससे हमें पता लग गया था कि इस मोटरसाइकिल राइड की इवेंट के लिए सर ने जो भावना थी वो वही शायद ज़्यादा समझ सकते हैं जिन्होंने इस एक्सपीरियंस किया है और बाइक राइडिंग के लिए जिन्हें शौक रहा है। तो सर ये सब संभव हो सका है आपकी अनुमति के कारण, और आपने एक इस नए तरह का, जैसे अभी मैं पूछ रहा था सर हमारे पुराने साथियों से, तो भारतीय राजदूतावास काठमांडू में इस तरह की मोटरसाइकिल रैली भारत और नेपाल के बीच पहली बार आयोजित की है। सो ये एक अभूतपूर्व एक इवेंट रही है। इस सबके लिए एम्बेसडर सर को हम पुनः बधाई देते हैं, और एम्बेसी की ओर से आप सबको भी बधाई और धन्यवाद। इसके बाद मेरा विशेष धन्यवाद हमारे PIC टीम के प्रमुख श्री नवीन कुमार जी के लिए। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि नवीन सर यहाँ पर रहते हुए हमारे लिए वही काम कर रहे थे जो कि एक फिल्म के डायरेक्टर कैमरा के पीछे रहते हुए करते हैं। तो हम लोग के लिए जो सपोर्ट और जो चीज़ें हमें, जो सुविधाएं और जो कन्वीनियंस, जो पुलिस स्पॉट की सुविधाएं हम सबको मिली, सो नवीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें उससे बहुत सुविधा हुई शेरपा जी से कि अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस अपनी टीम की तरफ से, काठमांडू लेजेंड्स की तरफ से हमारे साथ शेयर करें, साझा करें। शेरपा जी सर नेपाल में एक बाइकिंग एक्सपीरियंस देते हैं, विशेषकर विदेशी जो पर्यटक आते हैं नेपाल के दूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। तो आपके जो क्लाइंट्स ज़्यादातर यूरोप के देशों के हैं, यहाँ पे आते हैं, अब आपके वो दोस्त बन चुके हैं। तो नेपाल में बाइकिंग कम्युनिटी के एक प्रमुख नाम है शेरपा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज़ लाइक टू
Your Excellency, Minister of India and Nepal, and all my dear friends, brothers. We really enjoyed this event. On behalf of Team Carnival Legends and all our riders, ride brothers, we would like to thank Your Excellency for developing this concept of riding from one holy place to another holy place, starting from Shivanath Temple to all the way to Kashi Vishwanath Temple. These two places have been connected since ages ago. We learned a lot between these two destinations. There is a special connection, spiritual, religious connection between these two places. And we, 32 riders, feel very lucky to be able to do this epic trip. I think this event will be a historical one, initiated by the Indian Embassy. And we are very proud to be part of this event. And I hope you will keep coming up with this kind of event. And we, Kathmandu Legends, Team Kathmandu Legends, will be very happy and grateful to be of any help that you will require in the future. I hope that the relation between India and Nepal will become even better with this kind of event. We have been going to India. There is this big event in India called Ridermania in January. Since 2013, we have been taking part in that event every year. Sometimes we are 13 riders, sometimes we are 15 riders, sometimes we are 20 riders. And ever since we started going to India, we have made more friends than any other time of the year. And all those friends we met since 2013, they are still very good friends, and our relation between biking brotherhoods in India and Nepal are deeper than the blood relation. When we meet, we call each other not brother, but we hug. We don't shake hands, we hug. So that itself speaks a lot about it. I'm not very good at public speaking, but excuse me if there is any flaws in my speech. Long live the relation between India and Nepal, and events like this should be continued. Thank you so much. Thank you. Shri Ramesh Awaliji ko, please come on stage. Thank you very much. Thank you. Pramod Shrestha Bhufeja. Thank you very much. Thank you. Swarup Shrestha ji. Hey, photo. So much. It was great. नहीं मेरा मैं रो पड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ। दसेंद्र भाई आपका काम मेरे मोबाइल में। हाँ दिल्ली के बेइज्जती क्या है? नहीं बनारसी साड़ी लाए हो ना।